करता है। परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने के लिए। Coming up on today's broadcast. जब आपके जीवन में यीशु हो, उनकी आपूर्ति आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा होती है। उनका प्रेम शानदार प्रेम होता है। वो आपके हृदय की सभी खाली जगहों को भर देगा। उनका प्रेम हावी होने वाला प्रेम है। आमीन। वो आपकी सभी निराशाओं से बड़े हैं। वो आपकी सभी समस्याओं से बड़े हैं। वो आपकी सभी जरूरतों से बड़े हैं। आमीन। I will follow after you as long as my soul lives. I will lift up my hands unto thy name, O Lord. My mouth shall praise you because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, Lord, and I will bless you. I will love you all my life. Oh, you sing and follow. I will follow after you as long as my soul lives. I will lift up my hands unto thy name, O Lord. My mouth shall praise you because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, Lord, and I will bless you. I will love you all my life. Let's lift it up and give him all the glory. So let me give you glory. Pour my life upon your feet. For your grace and mercy is more than enough, more than enough. So let me give you glory. Pour my life upon your feet. For your grace and mercy is more than enough, more than enough. आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। बाइबल कहती है कि जो चीज आजकल के जमाने में हिलाई जा सकती है वो हिल जाएगी, ताकि वो चीजें जो हिलाई नहीं जा सकती वो वहीं बनी रहें। चलिए जल्दी से देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आज संसार में क्या कर रहे हैं। इस पर नजर डालते हैं। आमीन। और ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने हमें कुछ बातें सिखाई हैं जिन्हें हम अपने जीवन में प्रभावी बनाएं। ऐसी जरूरत है हम उसे अपने जीवन में लेकर इसे आए। उनमें से एक है नंबर 1, बाइबल में लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैंने धरती को हिला दिया है। जब परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, उन्होंने कहा कि मैं धरती को हिला दिया है। फिर एक बार ना मैं केवल धरती को हिला रहा हूं पर आकाश को भी हिला रहा हूं। अब ये एक बार फिर हम पाते हैं कि इब्रानियों अध्याय 12 में, अगर आप इब्रानियों अध्याय 12 देखेंगे तो वहां लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोहू के पास आए हो जो हाबिल के लोहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। गौर करें कि परमेश्वर यीशु के लहू के बारे में बात कर रहे हैं। हम यीशु के पास आए हैं जो मध्यस्थ हैं, आमीन, नई वाचा में, और उसके लहू में जो उत्तम बातें करता है। ये याद रखो,
हाबिल का, फिर उसके भाई केन ने उसे मार डाला। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने केन से कहा एक आवाज में, बाय द वे बाइबल में ये लहू के बारे में पहला जिक्र है, तेरे भाई के लहू की पुकार जो परमेश्वर सुनता है। जी हाँ, ध्यान दीजिए कि लहू में एक आवाज है जो परमेश्वर सुनता है। आमीन। ये बाइबल में लहू का पहला जिक्र है, हमें बताता है कि लहू की एक आवाज होती है। पर हाबिल की लहू की आवाज ने क्या पुकारा, जरा बताइए? प्रतिशोध, हत्यारे के विरुद्ध प्रतिशोध। पर यीशु का लहू, बाइबल कहती है कि यीशु का लहू जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आमीन। ये क्षमा की बातें करता है, ये बहाली की बातें करता है, परमेश्वर के साथ ये सुलह की बातें करता है, ये बात करता है चंगाई की, ये बात करता है आपकी सभी जरूरतों की आपूर्ति की। आमीन। ये उत्तम बातें करता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु का लहू उत्तम बातें करता है बजाय हाबिल के लहू के। आमीन। तो गौर करें, बाइबल हमें बताती है कि मुंह न फेरो उस आवाज से जो बेहतर बातें करती है। दूसरे शब्दों में, अनुग्रह को अस्वीकार मत करो, उत्तम बातों को अस्वीकार मत करो। यीशु अपने शहर में आया और उन्होंने उसे नकार दिया। वो कहते हैं एक भविष्यवक्ता अपने ही नकार मान नहीं पाता है, और बाइबल हमें ये बताती है कि आवाज का ये नकार जो बातें करती है वो है अनुग्रह की आवाज। अनुग्रह की आवाज, उन्होंने उसे नकार दिया क्योंकि उसने बात की। कल्पना करें एक आराधनालय में बिल्कुल पहली बार उन्होंने उसे ये कहते हुए सुना का आत्मा मुझ पर है, और वो हवाला दे रहा था पराशाह का जो उस सप्ताह के शास्त्र वचन का अंश था, और वो कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं खेदित मनों को चंगाई दूं, उनके लिए जेल के दरवाजे खुलने की घोषणा करूं जो कि बंदी हैं। चलिए अब सीधे उस भाग को देखते हैं जल्दी से। और फिर उन्होंने ये कहा प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। उसने पुस्तक बंद कर दी। जहां उन्होंने पुस्तक बंद की थी वहां हमें पुस्तक बंद करने की जरूरत है घोषणा करने के लिए। ध्यान दें, यशायाह 61 में प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, फिर सीधे आगे बढ़ते हैं और वहां पर एक अल्प विराम लगा। वहां लिखा है हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। दरअसल मूल में कोई कॉमा नहीं है, वो सीधा कहता है कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन है। पर यीशु ने पुस्तक बंद कर दी परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष पर। तो दोस्तों, ये समय और ये दौर जिसमें हम हैं, ये पलटा लेने के दिन नहीं है, ये प्रकाश बोध के दिन बिल्कुल नहीं है, या जो आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं। दरअसल ये तब होगा जब हम आकाश पर उठा लिए जाएंगे, जब हमें ले जाया जाएगा प्रभु को हवा में मिलने के लिए। हम ऊपर इकट्ठे पकड़ लिए जाएंगे। आमीन। वहाँ ग्रीक शब्द है हारपाजो। कोई कहता है कि पास्टर प्रिंस, बाइबल में रैप्चर जैसा कोई शब्द है ही नहीं। खैर, शब्द ट्रिनिटी भी बाइबल में नहीं है, पर इसकी धारणा है। आमीन। इसकी सच्चाई है। आमीन। त्रिपक्षीय परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो चर्च के छीने जाने की सच्चाई वास्तविक और सच्ची है। जी हाँ, वास्तविक और सच्ची। आमीन। ये ग्रीक शब्द हारपाजो में है, यानी कि पकड़ाए जाना, उठाए जाना। तो हम उसे आशा से देख रहे हैं। आमीन। पर गौर करें, वहां एक कंपन भी है। परमेश्वर चीजों को हिला रहे हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। वो चीजें जिन पर मनुष्यों ने भरोसा रखा हुआ है, वो चीजें पूरी तरह से भरोसे के लायक नहीं है, असुरक्षित है, पर मनुष्यों ने इस पर भरोसा डाला हुआ है। अब चलिए वापस चलते हैं हम इब्रानियों अध्याय 12 पर, और वहां लिखा है कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। वहां इस संदर्भ में उससे पहले का वचन अनुग्रह की बात करता है, लहू की बात करता है जो उत्तम बातें कहता है। अब ये आवाज जो उत्तम बातें करती है, लहू जो उत्तम बातें करता है, अनुग्रह की आवाज को अस्वीकार नहीं करता। अनुग्रह की आवाज को अस्वीकार नहीं करता। दूसरे शब्दों में, इस दौर में आप फैसले की भाषा बोल रहे हैं, वो शब्द इस दौर में नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि अनुग्रह की आवाज को अस्वीकार मत करो, इसके परिणाम घातक होंगे। अनुग्रह की आवाज यदि स्वीकार न की गई, देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि वो लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वालों से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। तो धरती से, वो मूसा के समय की बात कर रहा है जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी। वो है परमेश्वर बात करते हुए, आमीन, धरती पर। वो सिनै पर्वत पर नीचे आए, उन्होंने धरती पर बात की, उस समय वहां धरती हिल गई, और अब हम भी अधिक नहीं बच सकेंगे। और वो लोग जिन्होंने 10 आज्ञाओं को नकारा, जिन्होंने परमेश्वर के तरीकों को नकार दिया मूसा के समय में, वो मर गए परमेश्वर की दंडाज्ञा के अधीन। पर हम और कितना बच सकेंगे यदि हम उससे मुंह मोड़ लें जो स्वर्ग से बात करता है, और वो है अनुग्रह की आवाज। अनुग्रह को मत नकारो। आमीन। देखें परमेश्वर क्या करने वाले हैं। आमीन। जो कहते हैं उस आवाज को मत नकारो। अगला वचन यहाँ लिखा है कि उसकी आवाज ने तब जब दी थी, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की, ये कहते हुए कि अब एक बार भी मैं न केवल धरती को हिलाऊंगा पर आकाश को भी। और आप कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, परमेश्वर क्यों आकाश को हिलाना चाहेंगे जहां वो रहते हैं? ये वो आकाश है जहां प्रधानताएं और शक्तियां हैं, और जिनके दिमाग की उपज है ये बीमारी कोरोना वायरस।
ये प्रधानताएं और शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, वहां पर एक शत्रु है और ये मानना कि शैतान का अस्तित्व ही नहीं है, ये शत्रु की अपनी विजय है। वहां एक शत्रु है। आमीन। परमेश्वर इस कंपन में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को भी हिला रहे हैं ताकि उनकी सभी शक्ति भरभरा कर गिर जाए। वो सब जो वो कर रहे हैं वो भरभरा कर गिर रहा है। आमीन। विजय क्रूस पर पा ली गई है। आमीन। परमेश्वर इस पर पुनः जोर दे रहे हैं और यही है जो हो रहा है। जब यीशु दोबारा आएंगे, यहाँ तक कि हमारा शारीरिक छुटकारा क्रूस पर खरीद लिया गया है, पर केवल एक ही चीज हमारे लिए बाकी बची है विरासत में पाने को। केवल एक बात जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो है हमारा शारीरिक छुटकारा। अपने सिर ऊपर उठाओ और अपने छुटकारे के लिए शारीरिक छुटकारा नजदीक आ रहा है जब आप सभी चिन्हों को होते हुए देखते हैं। ओह हालेलुया। आमीन। चलिए इसे जारी रखते हैं। अब इस पर गौर करें और अब ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहें। तो दोस्तों, कुछ अच्छी बात है। हर चीज जो हिलाई जा सके, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, वो हिलाई जाएगी ताकि मनुष्य का भरोसा परमेश्वर की ओर मुड़े। आमीन। हम भूल जाते हैं, हम अपने खाने के लिए भी धन्यवाद नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं और हम बस अपना खाना खाने लगते हैं। पर बाइबल कहती है कि हम अपने परमेश्वर को याद करें, क्योंकि वही है जो तुम्हें सामर्थ्य देता है धन पाने के लिए। और जब आप खा लें और आपका पेट भरा हो, अपने प्रभु परमेश्वर को धन्य कहें। आमीन। बाइबल कहती है कि प्रभु को धन्य कहो अपने खाना खा लेने के बाद। आमीन। और दोस्तों, आप जानते हैं, यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी हम भरोसा करते हैं बैंकिंग सिस्टम पर, हम भरोसा कर रहे हैं वॉल स्ट्रीट पर, हम संसार की अर्थ व्यवस्था पर भरोसा कर रहे हैं जो हिलाई जा सकती हैं। इसमें अपना भरोसा मत डालो। आप इसमें शामिल हो सकते हैं अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करें, कि शेयरों में शामिल होना या जो कुछ भी हो। बेशक आप परमेश्वर की अगुवाई पर चलें, पर इन बातों पर अपना भरोसा मत रखें। ये सब चीजें हिलाई जा रही हैं। और क्या है जो हिलाया नहीं जा सकता? परमेश्वर का सिस्टम। आमीन। बिल्कुल ठीक उससे पहले जब व्यवस्था दी गई, इब्राहिम ने मलिकिसदेक को दशमांश दिया और यीशु आज मलिकिसदेक की परंपरा के महायाजक हैं। किसी ने उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा। यह स्वर्ग से आया प्रकाश बोध था। उसने दशमांश दिया और फिर उसके बाद से व्यवस्था के अधीन भी दशमांश रखा जाता है। यीशु के समय में भी यीशु ने इसका उपदेश दिया। इस समय ये मत भूलिए कि हमें परमेश्वर के प्रति सच्चा रहना है। आमीन। उसके घर के प्रति कि हम परमेश्वर को दशमांश दें। आमीन। और अगर आप नहीं है न्यू क्रिएशन चर्च का कोई हिस्सा और आप किसी और चर्च से हैं, मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि अपने स्थानीय चर्च को दशमांश जरूर दें। आमीन। आपके चर्च को खासकर ऐसे समय इसकी जरूरत है और प्रभु हमें उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो हिलाई जा सकती हैं। आर्थिक रूप से अनुग्रह पर आधारित अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं, ठीक है। हर वो चीज जो अनुग्रह पर आधारित नहीं है वो हिलाई जाएगी। तो हमें चलना है अनुग्रह पर आधारित अर्थव्यवस्था पर। आमीन। दशमांश अनुग्रह पर आधारित है क्योंकि दशमांश प्रतिक्रिया है उनके लिए जिन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ है वर्तमान काल के महायाजक का, जो मलिकिसदेक है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो मलिकिसदेक था जिसने इब्राहिम से दशमांश प्राप्त किया जब दशमांश का पहला जिक्र आया हुआ था। यह हमें बताने के लिए है कि आज, और इब्रानियों 7 इसकी पुष्टि करता है, यहाँ लिखा है कि आज वो उन्हें ग्रहण करता है जिसके बारे में गवाही दी गई है कि वो जीवित है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो हम देख रहे हैं कि मानव द्वारा निर्मित अर्थव्यवस्था भी हिलाई जा रही है, वो हिलाई जा रही है। आमीन। जबकि परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित अर्थव्यवस्था टिकी रहती है मजबूती से, ये हिलाई नहीं जा सकती। और फिर माता पिता होना, संसार के तरीके इस्तेमाल करना। आमीन। ये तरीके इस्तेमाल करना, अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उन्हें मर्जी का करने दें और उन्हें बिल्कुल भी सुधारने की कोशिश ना करें। और परमेश्वर का वचन भरा हुआ है माता पिता बनने की बुद्धिमानी पर नीति वचन की पुस्तक में उन्हें। आमीन। तो वो चीजें जो हिलाई जा सकती हैं, हिलाई जा रही हैं, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में भी, ताकि जो चीजें हिलाई नहीं जा सकती वो बनी रहें। आमीन। और हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या? हमारा स्वास्थ्य, हम दवाइयों पर भरोसा कर रहे हैं। क्या होगा मैं आपको बताऊं कि वो दवाई जो आप इस वक्त ले रहे हैं, और यदि इस समय भविष्य में देखने के लिए आपकी दृष्टि है, और अगर आप दवाइयां ले रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो अपनी दवाई लेना जारी रखिए। आमीन। और यहाँ तक कि डॉक्टर भी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आपको कई सारी चेतावनियां देती हैं, ढेर सारी चेतावनियां। आमीन। और कई बार लोग पढ़ते नहीं हो इसे। यहाँ तक कि कंट्राइंडिकेटर्स और वो घटक जो एक गोली में जाते हैं, वो सारे घटक जो एक गोली में जाते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि आपका भरोसा प्रभु में होना चाहिए। पर बेशक अगर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो उसे लीजिए। आमीन। पर उस पर अपना भरोसा मत रखिए। आपका भरोसा प्रभु के भोज में होना चाहिए। आमीन। तो वापस चलते हैं इब्रानियों 12 में। ये कहता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वो अटल बनी रहें। जी हाँ, वो अटल बनी रहें। अगला वचन, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है। क्या आप आमीन कह सकते हैं?
हम एक राज्य पा रहे हैं दोस्तों, जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। हालेलुया। चलिए क्या रखें? चलिए क्या रखें? अनुग्रह। मैं जानता हूं मेरा कैमरामैन अभी चिल्लाने ही वाला है, मैं उसके मुंह को हिलता हुआ देख सकता हूं। चलिए क्या रखें? अनुग्रह। आमीन। चलिए अनुग्रह पाए। आमीन। तो परमेश्वर कहते हैं कि अस्वीकार मत करो अनुग्रह को, अनुग्रह की आवाज को मत नकारो। बहुत से लोग ये कर रहे हैं और इसके बजाय वो दंडाज्ञा के शब्द बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम दंडाज्ञा के अधीन हो सकते हो। इसमें शक नहीं कि संसार के लिए दंडाज्ञा का फैसला आ रहा है, पर विश्वासियों के लिए नहीं। आमीन। और वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। भक्ति और भय सहित आराधना तभी होता है जब आपके पास अनुग्रह हो। जब एक बच्चा जानता है कि उससे प्रेम किया जा रहा है, आमीन, तो वो प्रेम उस बच्चे को नियंत्रित करता है। हम बहुत डरते हैं लोगों के हृदय से भय निकालने के संदर्भ में, क्योंकि हम डरते हैं। अगर हम अपने दिल से भय हटा दें तो हम अपने हृदय में शैतान को सिंहासन पर बैठा देते हैं बजाय परमेश्वर को अपने दिल में बैठाने के। दोस्तों, सिद्ध प्रेम हमारे भय को दूर करता है। हमारा काम है पास्टर्स और सुसमाचार के प्रभु सेवक के रूप में कि अपने लोगों में वचन का प्रचार करें और उनमें से वो डर निकाल दें। लेकिन डर को कैसे हटाया जा सकता है या निकाला जा सकता है? कैसे? सिद्ध प्रेम से। बाइबल कहती है सिद्ध प्रेम हमारे भय को दूर कर देता है। और सिद्ध प्रेम आपका प्रेम नहीं है या मेरा प्रेम नहीं है प्रभु के लिए, ये सिद्ध नहीं हो सकता। हमारा प्रेम सिद्ध नहीं हो सकता, पर हमारे लिए उनका प्रेम हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार है, बिल्कुल पहला पासओवर, जहां पूरे यहूदी पूरी दुनिया भर में वो सब अपने घरों में इकट्ठे होते हैं। पहली बार फसह यानी पासओवर मनाने के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ पूरी दुनिया भर में। आमीन। आमीन। उन्हें घर पर रहना होता है। आमीन। हम जानते हैं हमारे सेकुलर जूस जो ऐसा नहीं करते हैं, पर वो सब घर पर हैं। आमीन। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब से पासओवर शुरू हुआ है। और वो पहला पासओवर भी महामारी की वजह से ही था। परमेश्वर ने कहा कि मैं एक और महामारी लाऊंगा। चलिए उसे देखते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, फिर वो तुम सबको जाने देगा, तुम सबों को वो निश्चय निकाल देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। ठीक उसी समय जब परमेश्वर ने महामारी की बात की। दोस्तों, इसमें एक आत्मिक शैली है जिस तरह से परमेश्वर काम करते हैं। इस महामारी के बीचों बीच परमेश्वर उपलब्ध कराएंगे सोना और चांदी। अब इसे खोजिए मत कि ये आपकी आंखें धन की ओर लगा रहा है। नहीं, अपनी आंखें यीशु पर लगाएं और सोना और चांदी आ जाएंगे। परमेश्वर ऐसे समय में आपको आपूर्ति करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। चलिए चलते हैं निर्गमन 12 पर। सबसे पहला वचन कहता है कि फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये महीना महीने की शुरुआत होगा और ये महीना है निसान इब्री कैलेंडर में। क्या आप जानते हैं कि आज वो अपना नया साल मनाते हैं 7वें महीने में, अपने 7वें महीने में, जो कि है हमारा सितंबर। पर निसान का महीना, ये जो महीना है वो हमारे लिए होता है अप्रैल। ये वो दिन है जिसके बारे में परमेश्वर शुरू में कहते हैं ओरिजिनली ये तुम्हारे लिए एक नया साल है। ये महीने की शुरुआत है और मुझे भविष्यवाणी सी लगती है जब मैं इसे पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि उन्हें बताओ कि एक नई शुरुआत होने वाली है। जब वो प्रभु का भोज ग्रहण करते हैं तो वहां होगी एक नई शुरुआत। मैं ये नहीं कहता हूं कि रातों रात वायरस खत्म हो जाएगा, पर मैं जानता हूं कि खत्म होगा। मैं इसलिए आपको शास्त्र वचन दिखाऊंगा। आमीन। और फिर जीवन सामान्य हो जाएगा। मैं उसके लिए शास्त्र वचन दूंगा। पर वातावरण में कुछ होगा आपके और आपके परिवार के आसपास, ठीक है, कुछ होगा जब आप प्रभु का भोज लेंगे। आमीन। ये ऐसा होगा जैसे महामारी आपके ऊपर से गुजर गई। आमीन। आखिर ठीक ठीक कब होगा? मैं ये नहीं कहता कि उसी दिन या उसके एक दिन बाद होगा, पर उस आत्मिक अवस्था और वातावरण में जो आपके आसपास है जब हम प्रभु का भोज ग्रहण करते हैं, तब ऐसा जरूर होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो इस महीने बाइबल कहती है कि इस फसह पर वो दिन आपके लिए नया साल होगा। उसके बाद वो लोग मनाते हैं रोश हसाना 7वें महीने, तीसरी के महीने में। ओके, पर ओरिजिनली ऐसा नहीं था। ओरिजिनली ये था निसान का महीना और ये एक नई शुरुआत है। एक बिल्कुल नई शुरुआत है, बिल्कुल नई शुरुआत। नीचे आइए। इसमें लिखा है कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। मैं इसमें दिखाना चाहूंगा कि इस वचन 4 में जो लिखा है, यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो
यहाँ हमेशा घराने की बात की गई है जिसमें मेमना खाने के लिए लोग कम पड़ जाएं। उनकी पहली आमद पर परमेश्वर ने इजराइल की घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए यीशु को भेजा, पर वो एक जाति से कहीं ज्यादा महान है। पर उनकी मृत्यु सभी जातियों के लिए थी, सभी अन्य जातियों के देशों के लिए भी, उन सब के लिए जो कि खोए हुए हैं। आमीन। तो दोस्तों, आपके जीवन में यीशु है, उनकी आपूर्ति आपकी जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उनका प्रेम शानदार प्रेम होता है, वो आपके हृदय की सभी खाली जगहों को भर देगा। उनका प्रेम हावी होने वाला प्रेम है। आमीन। वो आपकी सभी जरूरतों से बड़े हैं, वो आपकी सभी निराशाओं से बड़े हैं, आपकी सभी समस्याओं से बड़े हैं। और जब आप यीशु को उस तरह से देखते हैं, हमें जरूरत है सुनने की वो प्रचार उपदेश जो ज्यादा से ज्यादा यीशु को महिमा मंडित करे। एंटीक्राइस्ट का आत्मा इसलिए है कि वो यीशु को छोटा कर सके और शैतान को बड़ा कर सके। आमीन। पवित्र प्रचार के द्वारा, अभिषेक प्राप्त प्रचार द्वारा यीशु को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है और शैतान को धराशायी किया जा सकता है। आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम की महिमा हो। याद रखिए, पासओवर मनाया गया था आधी रात को। ये आधी रात का सीजन है, इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर का रात्रि भोज। परमेश्वर का रात्रि भोज मतलब हम परमेश्वर का भोज ग्रहण करते हैं। अब ये याद रखिए, उन्होंने भुना हुआ मेमना खाया और अगले दिन कोई भी उनमें से कमजोर नहीं था। अब यदि मेमने की परछाई, उन्होंने जो खाया था वो परछाई थी, हमारे पास मूल तत्व है प्रभु का भोज। यीशु कहते हैं कि ये मेरी देह है। जो उन्होंने खाया वो परछाई थी। यदि चंगा कर सकती है कि कोई निर्बल नहीं रहा, कोई भी कमजोर न रहा, कोई भी बीमार न रहा, हमें और कितना ज्यादा प्राप्त होगा जिन्होंने आज प्रभु का भोज लिया है। और यीशु कहते हैं, हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम करो मुझे स्मरण करने के लिए। प्रभु भोज के समय इस बारे में सोचो। और अब मत्ती 24 एक बार की आपको साबित करेगा कि आने वाले सालों में ये नया नॉर्मल नहीं होगा। ओके, जब तक कि यीशु, हालांकि मैं इस पर नहीं मानता, शायद बहुत से साल आने वाले हों क्योंकि यीशु वापस आ रहे हैं। पर इससे पहले कि वो वापस आए और हमसे कहते हैं कि मत्ती 24 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न ही पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब ध्यान से सुनिए, वो बात कर रहे हैं अपने दोबारा आने की, वो रैप्चर की बात कर रहे हैं। इन कुछ वचनों में नहीं, मैं नहीं मानता कि वो बात कर रहे हैं कि 7वें साल की विपदा के बाद, क्योंकि एक बार जब विपदा शुरू हो जाए तो आप साल गिन सकते हैं, 7वें साल वो वापस आ जाएंगे। वो है यीशु का शारीरिक रूप से वापस आना इजराइल में, इजराइल को बचाने के लिए। पर चर्च के लिए होगा ये झटपट रैप्चर, कोई उन्हें आते नहीं देखेगा। आमीन। और वो दिन और वो घंटा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं, परंतु केवल पिता। पर ये देखिए, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और दोस्तों, मैं आपको ये दिखा रहा हूं क्योंकि हालांकि यीशु लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, वो उन्हें बता रहे हैं, अपने शिष्यों को वो बता रहे हैं कि ये नूह के दिनों की तरह होगा। मेरे लौटने से पहले ये नूह के दिनों की तरह होगा। लोग खा रहे होंगे, लोग पी रहे होंगे, वहां शादी विवाह हो रहे होंगे, तो जीवन नॉर्मल है। और हम जानते हैं यीशु हमारे लिए बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि जीवन नॉर्मल पर लौट जाएगा। दरअसल समस्या ये यहाँ है, यीशु कह रहे हैं कि लोग उन्हें भूल जाएंगे। जी हाँ, वो प्रभु के लौटने के बारे में भूल जाएंगे। आमीन। दुनिया इसकी परवाह नहीं करेगी। वो सोचेंगे कि यहाँ कुछ ऐसा है जो किसी ने मनगढ़ंत लिखा है। आमीन। और ये उस जल प्रलय की तरह है जो आया और उन सबको बहा कर ले गया। इससे पहले वो खा पी रहे थे, कोई शारीरिक दूरी नहीं थी, वो शादियां कर रहे थे, रस्मों रिवाज कर रहे थे। असल में वहां धारणा है भीड़ की। लोग नॉर्मल ढंग से जीते थे। कोरोना वायरस का संकट और रंग भंग बिल्कुल भुला दिया गया था। लोग नॉर्मल ढंग से जीते थे, फिर जल प्रलय आता है, हम उठा लिए जाते हैं और वो जान नहीं पाते। तो दोस्त, ये अंश मुझे बताता है कि शारीरिक दूरी वाली बात और ये कोरोना संकट वाला ये जो समय है, ये कुछ समय के लिए ही है। आमीन। फिर जीवन पटरी पर लौट आएगा। अगर आपने यीशु को नहीं स्वीकारा है अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, तो मेरे साथ इस समय प्रार्थना कीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे? कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मसीह को मेरे सभी पापों के खातिर मरने के लिए भेजा, और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने मेरे सारे पाप उठा लिए
मेरी सारी बीमारियां, मेरी सारी पीड़ाएं, मेरी सारी दंडाज्ञाएं और मेरी सारी सजाएं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। उन सब के बिना उनका सिद्ध कार्य यीशु के नाम पर मैं इसी समय ग्रहण करता हूं, इसे उद्धार के वरदान के रूप में। मैं इसी समय ये ग्रहण करता हूं, धार्मिकता का ये वरदान, आपके साथ धर्मी होना एक वरदान है, मैं उसे ग्रहण करता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के नाम पर आमीन। दोस्तों, अगर आपने इसी समय ये प्रार्थना की है, ये उद्धार की प्रार्थना, अब आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। आपके चर्च का नाम है न्यू क्रिएशन और बाइबल में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गईं, सभी बातें नई होंगी। परमेश्वर के परिवार में स्वागत है। आमीन। संकट की ओर मत देखिए, कोरोना वायरस की ओर मत देखिए, खबरों की डिटेल में खुद को ना झोंकिए, बस सरसरी नजर डालिए डेली न्यूज हेडलाइंस पर, लगभग यही सब देखिए और ये आपके लिए काफी होगा। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। पर यीशु की ओर देखिए, हर दिन समय बिताइए। शुरुआत करें यूहन्ना के सुसमाचार से। आमीन। क्या आप करेंगे ऐसा? मैं एक आशीष की प्रार्थना करना चाहता हूं उस हर परिवार के लिए जो इस समय से देख रहे हैं। यीशु के नाम पर प्रभु आपको आशीष दें, आपको सलामत रखें। इस पूरे सप्ताह प्रभु अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आप पर अनुग्रह करें। जहां कहीं भी आप जाएं, आप कभी भी चिंता न करें अपनी भौतिक जरूरतों के बारे में, चाहे ये आर्थिक हो या आपका स्वास्थ्य, क्योंकि परमेश्वर आपकी आपूर्ति करते हैं पहले अनुग्रह करके और फिर अनुग्रह और एहसान चंगाई का। चंगाई के अनुग्रह से मेरा मतलब है कि आपको अनुग्रह को कमाने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके एक्सरसाइज द्वारा हो या आपके डाइट के द्वारा हो वगैरह वगैरह। अच्छी डाइट लीजिए, कसरत कीजिए, पर अनुग्रह का मतलब कि वो एहसान जिसके आप हकदार नहीं है फिर भी आप पाते हैं, परमेश्वर आपको देते हैं यीशु के नाम पर। आमीन। अपने रुपए पैसे के लिए सप्लाई ग्रहण करिए। अनुग्रह है सप्लाई, व्यवस्था है मांग, तो इसे ग्रहण करो। कहो, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम पर, और मैं सप्ताह भी इसे ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम पर। और परमेश्वर अपना मुखमंडल उस हर एक पर नाजिल करें जो इसे देख रहा है। हर एक परिवार आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपनी शानदार महान शांति और शालोम यीशु के नाम पर। और तब तक दोस्तों, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, एंड आई लव यू।